हाँ, तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल के साथ, पूरी बात सुनना। ये एग्जाम्पल बहुत जनों के डाउट है और बुक के अकॉर्डिंग अगर आपने कर लिया तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, ये और है। लेकिन बहुत इजी फॉर्मेट में इसके लिए आपके लिए लेके आए, उसको बहुत इजीली समझना है और हद नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि 58 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, बस यहीं पर रुकना है, एक 58 यानी 58 मीटर का स्क्वायर की शेप का एक लॉन है। मतलब कहने का मतलब सपोज अपने ये एक स्क्वायर की शेप का बना लिया, ठीक है, वर्ग मान के चलना है, एक स्क्वायर है सपोज, ठीक है, जिसकी हर भुजा 58 मीटर है, 58 मीटर। ये अगर एक 58 है तो सारी 58 ही होगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक साइड लिख दो, एक ही बात है, चारों भुजाएं क्योंकि वर्ग बराबर है। नाम दे दो कोई भी ABCD, बहुत अच्छे से समझ लेना, कोई ऐसा ही मत समझ लेना कि मुझे आता है, कुछ नहीं आता, इसको देख के फिर पता चलेगा क्या आता है। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि इसके दो वृत्ताकार भाग है, दोनों जो सिरे ना घास के मैदान, कोई से भी, ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई से भी, दो वृत्ताकार यानी ऐसी शेप में दो सिरे बने हुए हैं। पूरी बात को समझना, भले इधर बना दो किधर बना दो, क्योंकि इसने कहा कि दो ही बनाने हैं, ठीक है, मतलब कि दो ही वृत्ताकार भाग है, दो स्क्वायर सर्कुलर पोर्शन है, कोई भी दो। सर्कुलर पोर्शन का मतलब होता है सर्कल की शेप ला दे, बस ऐसा ला दे। लेकिन जो आप गलती करोगे वो क्या करोगे, इसको अर्धवृत्त मान लोगे, यानी अर्धवृत्त का मतलब सेमी सर्कल। जिंदगी में मत मान लेना, गलत है वो। इसने नहीं कहा कि अर्धवृत्त है, ये सेमी सर्कल नहीं है। फिर बता दूं, सिर्फ शेप वैसी है, कर्व वैसा लिया है, लेकिन ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये अर्धवृत्त है, और गलत हो जाएगा वो, ठीक है। एक गलती तो यही, मैंने डाउट क्लियर कर दिया आपका कि ये अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब इसने कहा कि ये जो शेप बनी हुई है ना, इस शेप, पूरी शेप का, पूरे मैदान का क्षेत्रफल याद करो। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि हम एक तो जो ABCD जो हैं वो हैं वर्ग, ABCD इज ए स्क्वायर, है कि नहीं है। एक बात तो ये, तो आपने सब ने सोच लिया कि ABCD एक अगर वर्ग है तो वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, लगा देंगे आंसर। ये सोल्यूशन में लिखना है सारी बातें, ठीक है, आपकी बात सही है, ठीक है, लगा दो। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD बराबर भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा का मतलब साइड इंटू साइड, यानी कि 58 इंटू 58 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी वो मीटर स्क्वायर, बस यहीं छोड़ दो, ये आ गया आंसर वर्ग का। अब आपके दिमाग में ये और आ रहा है कि चलो ABCD का एरिया तो आ चुका, 58 इंटू 58 जो भी मल्टीप्लाई होगा कर लेंगे, बाद की बात है। अब इन दोनों को और निकाल दो और इसके अंदर जोड़ दो, आंसर आ गया। बात आपकी सही है कि इसका जो एरिया है वो, और इन दोनों के एरिया को निकाल के जोड़ दो, आंसर आ गया। लेकिन इन दोनों को क्या मानोगे आप, है क्या ये, बस वो ही क्वेश्चन है। अब अपन को क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है कि अपन को इसका एक डायगोनल खींचना है, ठीक है, किसका, इस वर्ग का, इस स्क्वायर का विकर्ण खींचना है। दो विकर्ण खींच दिए, ठीक है, दो अपन ने विकर्ण खींच दिए, इसको आप एक नाम दे दो कुछ भी, सपोज O दे दिया, ठीक है। ये अपन इस वर्ग के विकर्ण खींच दिए। अब मेरी बात सुनो, ये अपने थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर दिया इसका, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना कर दी। क्या रचना करी कि हमने दो डायगोनल खींच दिए, टू डायगोनल्स, जिनका नाम क्या है, AC और BD, टू डायगोनल्स AC एंड BD, यानी कि दो विकर्ण AC व BD, ये अपन ने क्या कर दिया, रचना कर दी, ठीक है। दो खींचे, ड्रॉ लिख देना, ड्रॉ टू डायगोनल्स AC एंड BD, यानी कि दो विकर्ण AC और BD खींचे, ये बात हो गई। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या कि हम अच्छी तरह जानते हैं, ये जानना पड़ेगा वरना आंसर कहाँ से आएगा। क्या, वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन, वो बड़ी बात है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं ना, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। क्या कहा मैंने, वर्ग के विकर्ण यानी कि स्क्वायर के डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। इसका मतलब जहाँ पर दोनों ने क्रॉस किया
इंटरसेक्ट किया वो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, समझ पा रहे हो, आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये अगर आपको याद नहीं है तो कहीं साइड में लिख लेना। ये प्रॉपर्टियाँ होती है, कुछ विशेषताएं होती है, कुछ नियम होते हैं। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, 890 डिग्री। हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। अगर ये ऐसा करते हैं ना तो बहुत बड़ी बात हो गई कि यहाँ ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब एक चीज़ का ध्यान रखना, इस छोटे से पीस को बाहर निकालते हैं अपन। यहाँ बना रहा हूँ मैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद नहीं उतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी साइड है सी और डी, ये इसका विकर्ण का पोर्शन, ठीक है, डायगोनल का, और ये इधर वाले ये और ये निकाल दिया, और ये वर्ताकार शेप, ये इतना सा बाहर निकाल दिया। यहाँ है 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये क्या बन गया? ये बन गया चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट कैसा बन गया कि जिसकी सर्कल की शेप हो बीच में 90 बनाता हो, क्या बनता है? चतुर्थांश बनता है। बिल्कुल सही है, ये क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश बन गया, ठीक है। और चतुर्थांश का फॉर्मूला ये क्या बन गया? चतुर्थांश बन गया, यानी क्वाड्रेंट बन गया। और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पूरे सर्कल का, वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और चतुर्थांश का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। बता रखा है मैंने, बहुत ईजी है। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 एक चतुर्थांश का एरिया होता है, का फॉर्मूला होता है। अब ऐसे चतुर्थांश है अपन को कितने चाहिए? क्या अपन को चतुर्थांश पूरा चाहिए क्या? पूरी बात समझना, ये पूरा है चतुर्थांश, पूरा है क्वाड्रेंट। क्या आपको ये पूरा चाहिए क्या? नहीं। तो क्या चाहिए? सिर्फ इतना सा चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो इसमें आ चुकी। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये तो आ चुका वर्ग में, इस स्क्वायर में आ चुका। यहाँ पर 58 × 58 में यहाँ तक पूरा ये आ चुका। ये देखो, ये पूरा आ चुका। बस ये दो चीज़ बाकी रही है जो मैंने टिक की है। तो ये निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। ये निकालने के बाद में गुणा 2 कर देंगे, दोनों आ जाएंगे। लेकिन पहले ये निकालें। इसका मतलब हमें ये पूरा नहीं चाहिए, तो ये ट्राइंगल हटाना है। और ये ट्राइंगल कैसा है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, चतुर्थांश का फॉर्मूला, माइनस ये त्रिभुज क्या है? 90 डिग्री है। मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब हम इस पूरे में से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई माइनस कर देंगे। जैसे ही पूरे में से इस त्रिभुज को हटाया, पीछे क्या बच गया? जो मैंने टिक किया था पोर्शन, ये बच गया। बस जो आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 2, तो मतलब दोनों मुंह आ गए, ऊपर नीचे वाला ये भी आ गया और ये भी आ गया। फिर इस 58 × 58 जो मल्टीप्लाई किया था इसमें, इसके आंसर को जोड़ देंगे, पूरे लोन का एरिया आ गया। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे करना है, बुक वाली अकॉर्डिंग कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसको, वैसे मुश्किल में नहीं बनना। अब आओ इधर, हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है एरिया ऑफ लॉन, ठीक है। हिंदी में लॉन का क्या लिख रखा है? मैदान है क्या? मैदान का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया, एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ABCD, मतलब वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। कौन सा? ये ABCD, ठीक है। प्लस को ब्रैकेट में लिखना है। क्यों? क्योंकि हम ये लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का नाम दे देते हैं ODC, ये पूरा एक ही बात है। यहाँ चाहो तो कुछ लिख सकते हो ODC XC, लेकिन ODC समझ जाना आप, क्वाड्रेंट ODC, ठीक है। यानी कि चतुर्थांश ODC माइनस समकोण त्रिभुज ODC। तो यहाँ एक काम करो, फिर ODXC लिख दो उसको, ODXC मतलब पूरा पोर्शन, माइनस त्रिभुज ODC, समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन है। तो चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट, समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल्ड। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODXC माइनस राइट एंगल ट्राइंगल ODC। चतुर्थांश ODXC का
क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ओडीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, ये चीज करनी है, आंसर एक ही बार में आ जाएगा। एरिया ऑफ इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड, प्लस चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। हिंदी वाले हिंदी में समझ लेना और इंग्लिश वाले वहाँ से देख लेना, ठीक है। आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, भुजा इंटू भुजा। आओ इधर, अब भुजा कितनी है इसकी, 58 इंटू 58। यहाँ करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। यहाँ एक साथ कर लो तो भी चलेगा, अगर ये लिख भी दिया पहले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना ज़बरदस्त तरीका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हद से ज़्यादा आते हैं और हर बच्चा मात खाता है इसमें। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत जने मात खा जाते हैं, लेकिन समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया अगर आपने तो कैसा भी क्वेश्चन आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ इधर, पाई की जगह 22/7 इंटू 4। अब आर की वैल्यू कितनी है, प्रॉब्लम कहाँ आई कि हम आर कहाँ से लाएं। तो देखो आओ डायग्राम में, ये रहा, यहाँ ये जो हमारे पास ये जो है ये हमारे इसके लिए रेडियस है, त्रिज्या है, ये आर है। और इसको निकालने का तरीका बताता हूँ, मतलब यहाँ से ओ से लेके डी तक ओडी रेडियस है, लेकिन हमारे पास तो रेडियस त्रिज्या है ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं। क्या यहीं साइड में निकालना है आपको, स्टार्टिंग में ही जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे सीखोगे। क्या कि वर्ग का विकर्ण, बात पूरी समझना, क्योंकि ये डायगोनल है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग का विकर्ण है। और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, जो 1 घंटे का वीडियो पूरे फॉर्मूले एक साथ लिखाए थे, 160 प्लस फॉर्मूले लिखवा रखे मैंने वो उसमें। और फॉर्मूला होता है भुजा √2, यानी कि साइड √2 फॉर्मूला होता है किसका, वर्ग के विकर्ण का। तो भुजा कितनी है 58, तो 58 √2 मीटर आपके पूरा विकर्ण हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पूरा चाहिए, क्या नहीं, आधा चाहिए। इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि 58 √2 का आधा कर लो, क्योंकि हमें आधा चाहिए, कट गया तो 29 √2 मीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत इजी है। पाई आर स्क्वायर, तो 29 √2 का स्क्वायर, ठीक, और पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब 20 √2 का स्क्वायर बटे 4, माइनस 1/2 आधार, यानी कि बेस और हाइट। अब मेरी बात सुनो, बेस किसका, त्रिभुज का, त्रिभुज का आधार कौन सा, ऊंचाई कौन सी, ये रहा ट्राइंगल। आओ इधर, इस ट्राइंगल को आप ऐसा मानो कि इसको अपन ऐसा भी तो बना सकते हैं। बात है कि यहीं पर तो है 90, ठीक है, वो देखने का फ़र्क है बस, यहाँ ओ मान लो या डी मान लो या सी मान लो, ठीक है। अब ये आपको पता है यहाँ से लेके ये आर है, ये और ये डॉट डॉट वाली भुजाएं हैं, ठीक है, आप समझ जाना, ये डॉट डॉट वाली है, अब समझ में आ रहा है। तो ये 29 √2, ये 29 √2, ये इसका हाइपोटेनिस यानी कर्ण जो 58 है। अब मेरी बात सुनो, हमें क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई, बेस और हाइट। 90 डिग्री वाले में ये आधार होता है, ये ऊंचाई होती है, मतलब दोनों बराबर है। 29 √2 तो इसका आधार है, बेस है, और 29 √2 ही इसकी ऊंचाई है। टॉप लेवल का एग्जाम्पल है ना, दमदार, बहुत अच्छी मेहनत करनी है। अब सुनो, अब करना क्या है, 58 × 58 को चलो मल्टीप्लाई कर लो एक साथ ही, 8 × 64, 8 × 64, 6 40 और 6 46, ठीक है, हाँ, 5 × 40, 4 25 और 4 29, ठीक है। तो 4 6 9 4 13, 1 कैरी 33 64, 3364, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया प्लस। आओ इधर, अब इसको भी सोल्व करने में दिमाग यूज़ करना, अपने तरीके से मत कर लेना वरना मुश्किल हो जाएगा। कि अपन एक काम करते हैं, यहाँ स्क्वायर है, सॉरी 22/7 वाई स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दो। अब देखो इसकी टेबल से कट गया 2 बार, इसकी टेबल से 11 बार। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर बचा 11। अब ये जो स्क्वायर खुलता है ना, वो एक बार 29 को 2 बार मल्टीप्लाई करता है, मतलब स्क्वायर का मतलब वो 29 पर भी स्क्वायर है और वो √2 पर भी स्क्वायर है। और फिर सुनना, √2 × √2, अब ये खुल गया पूरा, ठीक है।
ये इस पर भी है तो ये इस पर भी है, समझ गए। और बटे नीचे में क्या है 2, और √2 इंटू √2 ओनली 2 लिख दूंगा इसको, वेरी गुड, ओनली 2 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि √2 इंटू √2 ओनली 2 होता है, इससे ही कट जाएगा, इजी पड़ेगा। ऐसे ही इधर आ जाओ, √2 इंटू √2 ओनली 2, यानी कि 1/2 इंटू 29 इंटू 29 इंटू ओनली 2, 29 को 29 जब एज इट इज लिख दिया, √2 ओनली 2 हो गए, और ये 2 से 2 कट गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, थोड़ा इजी पड़ेगा फॉर्मेट, यही तो होता है स्मार्ट स्टडी प्लस। और हाँ, ये 7 छोड़ दिया भाई अपन ने, 7 तो अभी है। अब आओ इधर, 3 3 6 4 अपनी जगह है, और ये कुछ कट नहीं रहा। 29 इंटू 29 आपको स्क्वायर याद होंगे, 841 होते हैं, 841 नहीं याद है तो याद करने पड़ेंगे। तो 841 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो। हालांकि मैं चाहता तो 29 कॉमन में ले लेता, लेकिन वो बार बार कॉमन लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 11 एक बार, 1 हासिल 44 और 1 45, 4 हासिल 88 और 4 92। तो 9251 ये टोटल मल्टीप्लाई आ गया ऊपर वाला, नीचे है 7, ठीक है, माइनस 29 इंटू 29 841, ठीक है, बस नीचे यहाँ पर कुछ है नहीं। अब 3 3 6 4 अपनी जगह है, इसका आप एलसीएम ले लो या फिर इसको पॉइंट में निकाल लो, ज़्यादा बेटर है। तो इसमें 7 का भाग दे दो यहीं पर, एक बार गया, बच गया कितने, 2 उतारा 2, 3 बार गया, बच गया 1 उतारा 5, 2 बार गया, बच गया 1, ठीक है, और अब ये 1 उतार लिया, फिर 7 का 1 बार गया, पीछे बच गए 4 और 7 चौक 28, सॉरी 7 5 35, फिर 5 और 7 49, लगभग 1321.57 अप्रोक्स है, ये समथिंग आंसर आएंगे। इसमें से आपको माइनस कर देना है 841, ठीक है। तो 3 3 6 4 तो अपनी जगह है, और प्लस इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करके बता देता हूँ मैं आपको यहाँ, ठीक है, क्योंकि माइनस करने में खूब जनों को दिक्कत होती है। 1321.57 इसमें से माइनस करना है 841, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 8, इधर कुछ नहीं तो 0 भर दो, 0.00 भर दो, माइनस करने में दिक्कत ना हो। 75.0, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ 12 में से 8 गए तो 4, 480, 480.57 अप्रोक्स है ये जो 480.57 है, ये सिर्फ ब्रैकेट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये सिर्फ इस इतने से पार्ट का है, एक का, जबकि अपन को कितने का चाहिए था, 2 का पार्ट चाहिए। मतलब ऐसे 2 थे ना, मैंने कहा ऊपर भी एक नीचे भी है, तो मल्टीप्लाई बाई 2। ये स्टार्टिंग में लगा सकते थे अपन, आपको स्टार्टिंग में लगाना, लेकिन अब ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, सिर्फ ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में 2 लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, ताकि ऊपर और नीचे दोनों के मुँह आने चाहिए ना, दोनों मुँह आ जाएंगे। अब सुनो, बहुत इजी फॉर्मेट है, इससे कोई इजी फॉर्मेट हो ही नहीं सकता। अब ये हो गया 33 64, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 2 7 14, यहाँ से लगी 1, 2 5 10 रहे 11, यहाँ से लगी 1, फिर वो आ जाएगा 1 कैरी लग जाएगी, 2 8 16, यानी 2 8 16, यहाँ से लगी 1, 8 1 9, 961.14 इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया। अब जोड़ दो, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 33 64 तो वो, और 961 यानी 961.414 ये, इनको जब ऐड करेंगे तो 14 अपनी जगह, और ये हो गया 5, सही है ना, हाँ 1 और 4 5, 6 और 6 12, से लगी 1, 9 3 12 1 13, से लगी 1 और 4, ठीक है। सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी है वो आपका आंसर। बहुत ही परफेक्ट ऑथेंटिक तरीका है ये। 4325.14 सेंटीमीटर या मीटर क्या था ये, वो स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये है सबसे इजी फॉर्मेट। क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, बस इतना सा करना है, ये है मामला, समझ गए। बस इस इतने से फॉर्मूले के अंदर पूरा क्वेश्चन आ गया। ये सब अपने रफ प्रैक्टिस करी थी। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे रफ को मिटाया मत करो, तो ठीक है, ये आप प्रैक्टिस देख सकते हो मल्टीप्लाई वाला कैसे किया था। तो बहुत टॉप लेवल का एक क्वेश्चन था, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके।